देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर जेएनजी के जीत को लेकर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, छात्रों के लिए एक तौर पर यह सबसे बड़ी जीत है और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सबसे बड़ी और बुरी हार है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी इस्तीफा नहीं करवाने दिया होने दिया, आज छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार भी इस बात को समझ गई कि छात्रों के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए अगर वो इस्तीफा नहीं कराएं तो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जो है वो खतरे में होगी। लिहाजा सरकार ने स्थिति को कंट्रोल किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो हो चुका है। देखिए, जेएनजी का ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से चल रहे थे और लगभग 1 महीने हो गए इस लगातार प्रोटेस्ट को दिल्ली में हो रहे, लेकिन इस बीच सरकार ने कभी कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया जिससे छात्र ये समझे कि सरकार जो है वो जेएनजी के साथ है। लिहाजा 20 जुलाई को छात्रों ने आह्वान किया कि वो संसद मार्च करेंगे और इस संसद मार्च के दौरान छात्रों ने जो है वो जब सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई, तब सरकार को लगा कि अब ये बातें जो है वो हाथ से निकल रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक, लखनऊ तक, हर जगह आंदोलन की आग बढ़ने लगी और तब इस बात को सरकार ने भांप लिया कि अब जो है वो कुर्सी खतरे में है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे कराने होंगे और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं 2 पन्ने का एक संदेश भी धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि इससे एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनको न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए और इसके लिए वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की भूमिका रही महत्वपूर्ण रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन इस पर मैंने जिम्मेवारी ली और इस परिस्थिति को कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों की सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। मैं केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे
अपना समय पढ़ाई में लगाएं, कैरियर बनाने पर फोकस करें और इस बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के उन सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति जो है वो आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मेरा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन का सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं के आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए हर संभव स्वयं के रूप में समर्पित रखूंगा। तो ये बड़ी बातें जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के बाद के संदेश में लिखे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस्तीफा तो हो गए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, प्रधानमंत्री के को पत्र लिख दिया और साथ ही साथ युवाओं को संदेश भी सुना दिया। लेकिन जो डिमांड छात्रों की रही है, कई बड़ी 3 प्रमुख डिमांड रही है, जिसमें एक मुआवजों को लेकर थी और दूसरे बड़े डिमांड ये रहे कि देश में जहां जहां ये प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में जो छात्र भी शामिल हुए हैं, उनके विरुद्ध जो मुकदमे हुए हैं, उन सबको खत्म करने को लेकर तो देखना होगा अब सरकार का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जिस ओर जवानी चली उस ओर जमाना चला। इस सरकार की छात्रों के आगे एक भी नहीं चला और सरेंडर की सरकार ने आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का करवा दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।